हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके बीच अपनी दूसरी वीडियो के साथ फिर से यही आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज ये मेरी दूसरी वीडियो मैं अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर संदेश के साथ शुरू करना चाहता हूं, जो अक्सर मैंने अपने गुरु से सुना, सीखा, समझा, जाना। वो अक्सर एक छोटा सा संदेश जो पूरी विश्व के लिए, पूरी कायनात के लिए जो संदेश वो देते हैं, उसी संदेश के साथ मैं आज की अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। वो अक्सर कहते हैं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। दोस्तों, इस मैसेज के अंदर एक बहुत ही डीप थॉट छुपा है। अगर आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से जाने, तुम जमीन वालों पर रहम करो। जब ये फरमाया गया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, तो उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं आया। जमीन वाले आए। जमीन पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम सब जमीन वाले हैं। तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि जमीन वालों पर अगर रहम किया जाएगा तो आसमान वाला आप पर रहम करेगा। दोस्तों, प्रकृति का, कुदरत का ये नियम है कि जो उसको दिया जाए वही वो लौटाकर आपको वापस करती है। अगर आपको इज्जत चाहिए तो किसी सामने वाले को इज्जत दें, चाहे वो आपसे बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, आप उसको इज्जत दें, आपको इज्जत ही बदले में वापस आएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में, यानी कि आपके पैसे में, आपके खाने में, किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो, तो आप लंगर लगाएं, वही चीज आपके पास वापस आएगी। जो आप कुदरत को देंगे वो चीज आपके पास वापस आएगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मेरे जहन में मेरे गुरु ने जो मुझे सुनाई वो आती है अक्सर। वो कहते हैं कि दोस्तों, एक शख्स एक गुरु बनाने की तलाश में कहीं जगह घूमता रहा, मगर उस शख्स के अंदर एक खासियत थी। इसको खासियत कहिए या कुछ भी कहिए, उस शख्स के अंदर ये बात थी कि वो जिस भी गुरु के पास जाता, वहां जाकर यही कहता कि मैं आपसे मुरीद या आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मगर मेरी एक शर्त है कि मैं कुछ दिन आपके पास रुकूंगा और आपके अंदर कोई खामी, कोई गलती तलाश करूंगा। अगर मुझे आपके अंदर कोई गलती न मिली तो मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, नहीं तो मैं अगले किसी और के पास चल पड़ूंगा। दोस्तों, ऐसे करते करते वो 99 गुरुओं के पास गया और सबकी एक एक खामी तलाश करके वहां से निकल गया। इसके बाद दोस्तों, जब वो एक किसी महापुरुष जिसको कहते हैं, जैसे हम किसी बड़े गुरु के पास, फकीर के पास पहुंचता है, तो वहां जाकर भी यही कहता है कि हुजूर या बाबा जी, कुछ भी कहकर वो उनको संबोधित करता है और कहता है कि मैं आपसे मुरीद, आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मगर मेरी शर्त एक यही है कि मैं आपके अंदर कोई कमी तलाश करूंगा। अगर वो मुझे कमी न मिली तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा, मगर अगर मुझे कमी मिली तो मैं आपसे यहाँ से चला जाऊंगा। इसी के बाद दोस्तों, वो गुरु उसको कहते हैं कि बेटा, तुझे हमारे अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देंगी। वो बड़ा अचंभित होता है, बड़ा उसको एक धक्का सा लगता है और वो कहता है कि हुजूर, ऐसा क्या है? बाबा जी, ऐसा क्या है कि मुझे आपके अंदर सिर्फ कमियां ही दिखेंगी, जबकि मैंने तो देखा कि आपके कितने लाखों करोड़ों शिष्य हैं। वो कहते हैं कि बेटा, एक बात यह है कि तू मेरे पास 99 कमियां लेकर आया है। तू हर एक के अंदर कमियां ढूंढता ढूंढता 99 कमियां लेकर मेरे पास आया है, और अब तेरे पास, तेरे दिल के अंदर, तेरे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां भर चुकी हैं। अब तू जहां देखेगा तुझे सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी, सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी। तो दोस्तों, वो उसको कहते हैं, बेटा, अगर इसकी बजाय तू एक एक अच्छाई सबकी लेके आता तो आज तेरे पास 99 अच्छाइयां होती, मगर तूने अपना कर्म ऐसा किया कि तू सिर्फ 99 बुराइयां लेकर आया है। दोस्तों, कहने का भाव यह है कि कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं, हर बुरे इंसान के अंदर, जिसको आप बुरा इंसान कह भी दें, उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई तो होगी।
कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उस एक अच्छाई को ढूंढिए, उस एक अच्छाई को पकड़िए। अगर हम उस एक अच्छाई को पकड़ लेंगे तो फिर हमें किसी की बुराई नजर नहीं आएगी। यही मेरा इस वीडियो के थ्रू आज का ये संदेश था कि सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही तलाश करें, बुराइयों को छोड़ दें। मिसाल के तौर पर एक बात आपको सुनाने जा रहा हूं, छोटी सी बात है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की बीवी सारा दिन रसोई में बिना पंखे के खड़े रहकर, गैस स्टोव चूल्हे के पास खड़े रहकर जलती हुई वहां सारा दिन गर्मी में वो रोटियां बनाए, कुछ सब्जी बनाए, उसके बाद वो अपने पति के सामने वो सब्जी पेश करे, लेकर आए, और उस सब्जी में उससे गलती से या किसी भी वजह से नमक कुछ हल्का कम हो या कुछ ज्यादा हो, और वो पति उसको बात बात पे उस चीज के लिए टोके, उस चीज के लिए कहे कि तेरी सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है, तो उस औरत का कितना दिल दुखेगा कि मैंने सारा दिन कितनी मेहनत की और मेरे पति ने कैसे कमी निकाल दी। दोस्तों, इसी तरह है, जब हम भगवान के बनाए किसी आदमी में, उस रब के बनाई कुदरत में किसी बंदे में कोई कमी निकालते हैं तो वो कमी उस बंदे के अंदर नहीं, हम बनाने वाले के अंदर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, बस इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बुराइयां तलाश करने को बंद करके सिर्फ अच्छाइयों को तलाश करें, अच्छाइयों की तरफ जाएं, क्योंकि जो हमारे दिल में रहेगा वही हम लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे। अगर मेरा आम का बाग है तो मैं किसी को सेब नहीं दे सकता, सिर्फ आम ही दे सकता हूं। अगर मेरे पास अच्छाई है तो मैं उसको सिर्फ बदले में अच्छाई ही दे पाऊंगा, बुराई नहीं। अगर मैं बुराइयां ढूंढता रहूंगा तो सिर्फ बुराई ही दे पाऊंगा। तो इतनी सी बात है, इसको अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। अगर इस मेरी वीडियो के जरिए एक भी आदमी इस बात पर अमल कर लेगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है, ये जो छोटी सी कोशिश है, ये सफल हुई। बस इसी के जरिए इसी वीडियो के जरिए बस यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रभु से इच्छा है। शुक्रिया।